हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मछली ज़िबा नहीं की जाती, फिर ये हलाल कैसे हुई? साइंस ने गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। ऐसी हकीकत कि जानकर आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इस्लाम के हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतालिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़िबा नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल होगी। ताहम अब साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया और ऐसी हैरानकुन इंकशाफ किया है कि आप भी बाख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है और ऐसा ही मछली के साथ भी है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन इसे अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में वाक़या एपिग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर बाद ही जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोट्स में जमा हो जाता है और गोश्त को खून से पाक करके इसका गोश्त खालिस और हलाल कर देता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है एपिग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। इस्लाम में हलाल खाने का मकसद जानवर के जिस्म में खून का मुकम्मल इखराज और गोश्त को खून से पाक करना है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी आश्कार की है जिसके बाइस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए हैं। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है और इसी तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके से यानी झटके वगैरह के ज़रिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल भी फ़ौरन धड़कना बंद कर देता है और यूँ जिस्म से खून का इखराज ही नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ है और जब जानवरों के जिस्म से खून का इखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही ख़राब कर देता है और जब इंसान इसे खाता है तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।